देखेंगे इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजरी, ऑफन इंजरी कॉज्ड बाय इन्वेडिंग पैथोजेन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। पहले देखेंगे इन्फ्लामेशन होता क्या है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, एक टिश्यू का रिस्पॉन्स होता है किसके, इंजरी के अगेंस्ट में। ये क्या होता है, जब किसी भी पैथोजेन के वजह से जो है हमारे बॉडी में इंजरी होता है तो वो उसके बचाव के उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स होता है उसे ही इन्फ्लामेशन कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, पेन, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द टिश्यू कॉजिंग रेडनेस, इंक्रीज टेम्परेचर। जब हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है किसी एरिया में, वहाँ का एरिया स्वेलिंग होगा, वहाँ पेन होगा, वहाँ का ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, वहाँ रेडनेस देखने को मिलेगा, वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कॉजेज़ देखेंगे, कॉजेज़ में इसके आता है हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड के वजह से भी हो सकता है इन्फ्लामेशन, किसी केमिकल इरिटेशन के वजह से हो सकता है इन्फ्लामेशन, एक्सरे के वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, क्योंकि ये एक रेडिएशन, इसके थ्रू रेडिएशन निकलता है ना, तो रेडिएशन की वजह से। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, जैसे फ्रॉस्ट बाइट बोल सकते हैं डीप फ्रीजिंग ऑफ द, हमारा टिश्यू जो है वो डीप फ्रीज हो जाता है। जैसे हम किसी ठंडे एरिया में जाते हैं, किसी बर्फबारी वाले एरिया में, हिमाचल में चले गए, वहाँ जब जाते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि जम गया है, तो वही होता है फ्रॉस्ट बाइट की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस, पैथोजेंस की वजह से हो सकते हैं। पैथोजेन कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ, पैथोजेन का मतलब होता है किसी बैक्टीरियल या वायरल के वजह से, किसी बैक्टीरिया या वायरस के वजह से जो इन्फेक्शन होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, किसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से फॉरेन बॉडी, हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर किया, उसके वजह से बर्न्स, जलने के वजह से, किसी रेडिएशन के वजह से, किसी भी प्रकार का ट्रॉमा हुआ उस वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, उस वजह से भी सूजन हमारी बॉडी में हो सकता है। किसी टॉक्सिन्स की वजह से, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिन्स बोल सकते हैं ये एक पॉइजनस सब्सटेंस, किसी पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है कि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का फिजिकल इंजरी की वजह से हो सकता है, अल्कोहल के वजह से हो सकता है। अब देखेंगे इसके टाइप्स में देखेंगे, पहला टाइप्स होता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में जो इन्फ्लामेशन होता है उसे अपेंडिक्स बोलते हैं। आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। और देखेंगे हम लोग ओटाइटिस, मिडिल एयर में जो इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस में इसी प्रकार से देखेंगे। कोलाइटिस, सिनेसाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, सिस्टाइटिस, फेलेबाइटिस, उसके बाद रिनाइटिस, वेसोलाइटिस, ये ब्लड वेसल्स में जो इन्फ्लामेशन उसको वेसोलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिलाइटिस, डर्मेटाइटिस, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इसके इन्फ्लामेशन के साइन और सिम्टम्स। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने को मिलेगा, अगर हमारे बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले रेडनेस देखने को मिलेगा, वहाँ का एरिया क्या होगा, रेड हो जाएगा। और जब उसको टच करके देखोगे उस एरिया को तो वहाँ हीट, गर्म महसूस होगा। लॉस ऑफ फंक्शन, वहाँ का फंक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक। स्वेलिंग, वहाँ स्वेलिंग होगा, सूजन होगा, पेन होगा, दर्द होगा वहाँ। इसका अदर सिम्टम्स देखेंगे, इसका ये हो गया साइन, हमारा ये सब साइन देखने को मिलेगा। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो पेशेंट में एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख की कमी। जब पेशेंट को भूख की कमी होगी तो वीकनेस होगा, पेशेंट खाना नहीं खाएगा तो उसको वीकनेस होगा, फीवर होगा, वेट लॉस हो जाएगा, रेस्टलेसनेस लगेगा, थकावट टाइप का लगेगा। उसके बाद देखेंगे इन्फ्लामेशन का पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है कि किस वजह से, क्या क्या प्रोसेस है इन्फ्लामेशन होने के, वो देखेंगे। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, बर्न्स, हीट, एक्सरे, किसी भी एटियोलॉजी, किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो बर्न की वजह से, हीट की वजह से, एक्सरे की वजह से, या फिर किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, मतलब कुछ भी या किसी भी वजह से जो भी मतलब कॉज होता है, तो यहाँ पे देखेंगे जब ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, बर्न, हीट या एक्सरे, किसी वजह से जब हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ क्या होता है, मस्ट सेल एक्टिवेट्स हो जाते हैं।
जब हमारे बॉडी में मस्ट सेल्स क्या होते हैं, मस्ट सेल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सच एज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करते हैं, जब हमारे बॉडी में ये सब रिलीज होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर जब हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी का जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, फीवर होगा, दर्द होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो जो है वहाँ बढ़ जाएगा। और जब कैपिलरी का परमेबिलिटी जहाँ बढ़ जाएगा तो वहाँ एडिमा कॉज होगा, और ब्लड फ्लो जो है वहाँ जिस एरिया में ब्लड फ्लो जो है बढ़ जाएगा वहाँ पे रेडनेस होगी। अब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, NSAIDs फॉर रिड्यूस पेन एंड फीवर एंड इन्फ्लामेशन। NSAIDs मेडिसिन क्या होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये क्यों दिया जाता है, फॉर रिड्यूस पेन के लिए, फीवर के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, निमोस्लाइड, पैरासीटामोल, एबेप्रोफेन, ये सब दिया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, कौन कौन सा देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसको कि डेक्सामेथासोन या प्रिडेनिसोलोन कहा जाता है। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देंगे क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में एंटीहिस्टामिन्स रिलीज हो रहे हैं, किसके लिए, फॉर रिड्यूस सेक्रेशन ऑफ हिस्टामिन मेडिएटर्स है, हमारे जो बॉडी में हिस्टामिन्स रिलीज हो रहे हैं उसको कम करने के लिए। तो कौन कौन सा मेडिसिन देंगे, लेवोसेट्राजिन देंगे, हाइड्रोक्लोराइड देंगे। टू रिड्यूस एडिमा, जब हमारे जो कैपिलरी का परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जा रहा था तो बढ़ने की वजह से क्या कॉज हो रहा था, वहाँ पे एडिमा कॉज हो रहा था, तो उसको भी कम करने के लिए हम लोग देंगे। तो क्या देंगे, आइस एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक इन्फ्लामेशन आज का यही ख़त्म होता है। अगर आप लोग को समझ में आया तो उसके बाद मैं सेकंड वॉमिटिंग पढ़ाऊंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो